गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बंसल क्लासेस उड़ीसा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हार्ट के बारे में को 2-3 टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यार स्टार्ट करते हैं हार्ट। तो हार्ट क्या होता है देख लेते हैं। हार्ट क्या होता है? एक मस्कुलर इनवॉलेंट्री ऑर्गन होता है। ठीक है, मस्कुलर इनवॉलेंट्री ऑर्गन होता है। कैसा होता है? विच इज़ एज बिग एज अवर फिस्ट, यानी कि हमारी जो मुट्ठी होती है ना, इससे थोड़ा बड़ा होता है। क्या होता है भाई? विच इज़ एज बिग एज अवर फिस्ट। ठीक, किसका बना होता है ये? कार्डियक मसल्स का। कार्डियक मसल्स का। ठीक है, जो क्या काम करती हैं? कंटिन्यूएशन में वर्क करती रहती हैं, रिदमिकली। अभी जो हार्ट होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है? ये होता है मिडिल ऑफ चेस्ट कैविटी। ठीक है, लेकिन कहाँ सिचुएट होता है? मिडिल ऑफ चेस्ट कैविटी। लेकिन क्या होता है? ये लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्टेड होता है, टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, अब जब बात करें कि इसके अंदर चैम्बर्स की, मतलब हार्ट जो होता है उसमें कितने कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, तो नंबर ऑफ चैम्बर्स जो होता है, नंबर ऑफ चैम्बर्स जो होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट ऑर्गेनल्स में, सॉरी, डिफरेंट होते हैं। जैसे कि बात करा जाए एम्फीबियंस का, एम्फीबियंस की बात करें, एम्फीबियंस और मोस्ट रेप्टाइल्स, ये कैसे होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं, यानी कि इनके अंदर 2 ही चैम्बर होते हैं। यानी कि एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। अगर हम बात करें फिशेस की, सॉरी 3 चैम्बर होता है, मैं गलत बोल दिया, 3 चैम्बर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें फिशेस की, यानी इस पे क्या होगा? 2 ऑरिकल होंगे और एक वेंट्रिकल होगा। अब बात करें फिशेस की, तो फिशेस क्या होगा? 2 चैम्बर होता है, फिशेस 2 चैम्बर होता है, यानी कि इसके पास एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। बात करें बर्ड्स की और मैमल्स की, इनके पास क्या होता है? 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है, यानी कि इनके पास 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें क्रोकोडाइल की, क्रोकोडाइल की, इसके पास क्या होता है? 3.5 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, ये आपका हो गया हार्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि हार्ट जो है क्या होता है? मस्कुलर इनवॉलेंट्री ऑर्गन होता है। कहाँ कैसा क्या होता है? विच इज़ एज बिग एज अवर फिस्ट, यानी कि हमारी मुट्ठी से जो हम हाथ को बाइंड कर लेते हैं, ऐसे बैंड कर लेते हैं, इससे थोड़ा बड़ा होता है। किसका बना होता है? कार्डियक मसल्स का बना होता है। कैसे फंक्शन करता है? रिदमिकली फंक्शन करता है। कहाँ सिचुएटेड होता है? मिडिल ऑफ द चेस्ट कैविटी सिचुएटेड होता है। ठीक है, और कहाँ टिल्टेड होता है? लेफ्ट साइड के थोड़ा टिल्टेड होता है। अगर हम नंबर ऑफ चैम्बर्स की बात करें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गनल्स के अंदर, तो सबसे पहले बात करते हैं अगर एम्फीबियन और मोस्ट रेप्टाइल्स की, तो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर हार्ट होता है, यानी कि 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। ठीक है, अगर हम बात करें फिशेस की, तो फिशेस में कैसा होता है? 2 चैम्बर हार्ट होता है। इनके पास क्या होता है? एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। अगर बात करें बर्ड्स और मैमल्स की, तो इनके पास 4 चैम्बर हार्ट होता है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें क्रोकोडाइल की, तो 3.5 चैम्बर हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है भाई, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट क्या होता है। वो डायग्राम है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताया है, आराम से समझ में आ जाएगा आपको, सिंपल है।
सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो है, ठीक है, ब्लड एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, आपको पता है ब्लड एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसको डिस्कवर किए थे विलियम हार्वे। कौन डिस्कवर किया था? विलियम हार्वे। अब जो हार्ट की आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, दो चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, दो अपर साइड में, दो लोअर साइड में। जो अपर साइड में होते हैं उनको बोलते हैं ऑरिकल्स, और जो लोअर साइड में होते हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होती है जो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है, एक दूसरे से अलग करती बोलती है एट्रिया वेंट्रिकुलर सल्कस। इन अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर के बीच में एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है, एक वॉल प्रेजेंट होती है जो इनको एक दूसरे से क्या करती है, डिफर करती है, अलग करती है। वो होती है एट्रिया वेंट्रिकुलर सल्कस, ठीक है। ये इसके थ्रू एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, ठीक है। और हाँ, उसके बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो लेफ्ट एट्रियम वाला जो पार्ट होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है। लेफ्ट एट्रियम कैसा होता है, काफ़ी स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू राइट ऑट्रियम, ठीक है। अब राइट ऑट्रियम जो होता है, अब आपको बता देता हूँ, ये सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस, ये सब के सब कहाँ ओपन होते हैं, राइट ऑरिकल के अंदर, ठीक है। और सुपीरियर वेना केवा जो होती है ये क्या करती है, इसका फंक्शन क्या है, ब्लड कलेक्ट करती है फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ बॉडी। सुपीरियर वेना केवा ब्लड कहाँ से कनेक्ट करती है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से करती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इन्फीरियर वेना केवा कलेक्ट ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी, यानी कि इन्फीरियर लोअर पार्ट से करती है, सुपीरियर अपर पार्ट से करती है। यहाँ पे उसके बाद आता है कोरोनरी साइनस का काम क्या होता है, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम वॉल ऑफ द हार्ट। ये हार्ट की वॉल से ब्लड को कलेक्ट करती है, ठीक है। अब आता है वेंट्रिकल्स। अब वेंट्रिकल्स क्या फंक्शन करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल लॉन्गर होता है, नैरो होता है देन राइट। दो वेंट्रिकल होते हैं, राइट और लेफ्ट। जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल होता है वो लंबा होता है तो, लेकिन नैरो भी होता है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। अब देखिए इसकी वॉल भी क्या कहती है, थोड़ी थिक होती है, ठीक है, थिकेस्ट वॉल प्रेजेंट होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है जो इनको आपस में डिफ्रेंशिएट करती है, उसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ पे क्या था, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, यहाँ क्या, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, जो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है, अलग करती है। आगे बात समझ में, चलो अब आगे चलते हैं इसमें। अब देखो, आप लोगों ने नाम सुना होगा पल्मोनरी ट्रंक का, ठीक है। पल्मोनरी ट्रंक जो होती है वो कहाँ से अराइज होती है, अराइज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल पार्ट, और ये डिवाइड किस में हो जाती है, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर। पल्मोनरी ट्रंक क्या होती है, अराइज कहाँ से होती है, राइट वेंट्रिकल से, और ये किस में डिवाइड हो जाती है, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर। और इसका क्या फंक्शन होता है, ये क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, ठीक है। अब हम लोग बात करें ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा, आईवीसी, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ये किससे कवर्ड होती है, गार्डेड बाय यूस्टेशियन वाल्व से, यूस्टेशियन वाल्व से कवर होती है, ठीक है। अब हम बात करें बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टा सेमिनल वाल्व आर प्रेजेंट। इसके वाल पे, मतलब इसके बेस पार्ट पे क्या होता है, पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा सेमिनल वाल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब राइट एट्रियम जो होता है वो कैसा होता है, राइट एट्रियम टुवर्ड्स इंटर आर्टरियल सेप्टम, एक सेकेंड रुकिए, राइट एट्रियम जो होता है वो क्या होता है, टुवर्ड्स द इंटर एट्रियल सेप्टम के पास प्रेजेंट होता है। ये कैसा होता है, ओवल डिप्रेशन में होता है, यानी कि इस तरीके से होता है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या काम करता है, एक्चुअल में होता क्या है, इसको बोलते हैं फोसा ओवलिस, फोसा ओवलिस इज प्रेजेंट।